राधे मेरी माँ नहीं और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरे कोट कोट प्रणाम।
का कल्याण बताया है। भागवत ये नहीं कहती है कि तू किसी की बेईमानी कर, किसी की हत्या कर दे। भागवत नहीं कहती है कि भैया भैया का दुश्मन बन जाए। भागवत नहीं कहती है कि तू घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, सन्यासी हो जा, बैरागी हो जा। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ तेरे अंदर ही है। परमात्मा भी तेरे अंदर है, मथुरा भी तेरे अंदर है, वृंदावन भी तेरे अंदर है और काशी भी तेरे अंदर है। मैं नहीं कह रहा हूं, विद्वानों ने ऐसा कहा है। क्या परीक्षित जी? घर बैठी बन जा फकीर रे, तू काहे कोई दौलत दे। परीक्षित महाराज, घर बैठे बन जा फकीर रे, तू काहे कोई दौलत दे। जैसे गाय चरे बलखड़ में, पथरा बंधोए भवन में। गाय कहां चुंग रही है? जंगल में, लेकिन उसका ध्यान कहां है? अपने बच्चा के पास। इसी प्रकार किसी देश में चले जाओ, किसी भेष में चले जाओ, किसी खेल में चले जाओ और चाहे जेल में चले जाओ, और वक्त पड़ जाए तो दरोगा जी जेल में चले जाओ, मगर ध्यान कहां होना चाहिए? परमात्मा के चरणों। जैसे गाय जरे बन खड़ में, पथरा बंधोए भवन में। अपने कर्म को कर रही है, पर ध्यान लगा के पी रहे। परमात्मा के चरणों में जिसका मन लुकायमान हो गया, उसने संसार की सबसे बड़ी प्रथम पूजा कर ली। वहीं आ जाइए, देखिए भक्तों, धर्मराज ऋषि ने अपने शिविर में एक ऐसे महल की रचना करवा दी कि जहां पृथ्वी नजर आती है वहां जल, और जहां जल नजर आता है वहां पृथ्वी, जहां दीवार नजर आती है वहां दरवाजा, और जहां दरवाजा नजर आता है वहां दीवार। दुर्योधन को आमंत्रित करके बुलाया। दुर्योधन ने जमीन समझ के पैर रख दिया, जल में डूब गया, उछला, दीवार का सहारा लेना चाहा, मगर वहां दरवाजा निकला, फिर डूब गया, फिर उछला। ये सारा कौतक द्रौपदी खड़ी खड़ी देख रही थी। द्रौपदी हंसी और हंसकर के बोली के अंधों के अंधे ही पैदा हुए। परीक्षित जी,
दुर्योधन द्रौपदी का कौन है? रिश्ते में जेठ लगता था, जेठ। छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई जब ये शब्द कहती है तो क्या शोभा दे रहा है? द्रौपदी ने हंस करके कह दिया कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए। क्या धृतराष्ट्र अंधे थे? परीक्षित जी माफ करना, धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे। वो पिता आज भी अंधा है, जैसे अपनी औलाद के कुकर्मों देख रहा है और अपनी संतान को सुधार नहीं करता है, वो आज भी पिता अंधा है। आंखों से अंधे धृतराष्ट्र नहीं थे भक्तों, ध्यान रखना। उन्होंने कभी अपनी संतान का न्याय और अन्याय नहीं देखा, इसीलिए उनको अंधा सिद्ध किया गया। भक्तों, द्रौपदी ने हंसकर के ये कह दिया कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए। अरे भैया, दुर्योधन को ऐसा मालूम पड़ा कि उसके शरीर में किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अब लला तुम हमें ही देखो, एक ही बात डाल लो। क्या बोली? क्या अंधों के अंधे पैदा हुए? बबूला होकर के दुर्योधन खड़ा हो गया और कहने लगा, द्रौपदी धृतराष्ट्र का पुत्र कौन कहेगा? देखिए, एक औरत की जबान भाई को भाई ईंट की तरह से बेड़ा दी। भीम उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे, घमंडी क्या कह रहा है? द्रौपदी को नवीन करके जांग पर बिठाऊंगा? अगर मैंने तेरी जांग को ही न तोड़ दिया तो हमसे भीम कौन कहेगा? देखो, अपन को कह के नानी भीतर सटक गई, भैया भैया मरवा डाले दोनों। ध्यान रखना, परीक्षित जी, संसार में अगर कोई अमूल्य धरोहर है इस मानव जीवन तो एक ही है। क्या? ये आपकी बाणी। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा है। क्या? जब बाणी मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता, ये बाणी मंत्र अमोल है, कीमत और नहीं है, और इसे वशीकरण कहते हैं। वशीकरण, ध्यान रखना, एक हमारे रिश्ते में भाई लगते हैं, मामा के लड़के।
अगर वो फोन करे तो जब मालूम पड़ते कि मेरी चीनी घोर के चाशनी डालते कहां, जैसे कि सुनील भैया है। जिसकी बारी का मीठा सुर है, कोई पक्का जादूगर है, उसी का जग में हो तो बस है। अगर मीठा बोलना सीख लिया तो संसार को तुमने अपना बना लिया। और पानी में वो सकती है जब भूमंडल में जाता, जिसकी बारी का मीठा सुर है, कोई पक्का जादूगर है, उसी का जग में हो तो असर है। और बारी में वो सत्य है जिससे भूमंडल नभ जाता। बारी एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। अगर आपकी बारी में शक्ति है तो संसार तुम्हारा भाई, संसार तुम्हारी बहन, संसार तुम्हारी माँ, संसार तुम्हारा बेटा, संसार तुम्हारी बेटी। और अगर बारी में ही रसना ही है तो अरे भैया, जिसकी बारी में रसना है उसका जग में क्या बसना है। अगर बारी में ही रस नहीं है तो इससे तो पशु अच्छा है। आपकी भैंसिया पूरी रात रेक है, सवेरे पड़ोसी उड़ानो नहीं दे। जिसकी बारी में रसना है उसका जग में क्या बसना है, तुझे तो चक्कर में फंसना है। कटवारी झगड़ा करवाई थे, कहो तो सर में पिटवाई थे, पल में जगाया तीरथ घायल ठीक हो जाता, लेकिन पानी का बढ़ जाता। मेरी मानो नहीं ठिठोले, आधा तुम्हें सुनाता, भैया तुम है कलन कहलाता। भक्तों, भीम ने संकल्प कर लिया कि मैं तेरी जान तोड़ूंगा। और दुर्योधन ने संकल्प कर लिया कि द्रौपदी मैं तुझे नगिन करके अपनी जान पर बिठाऊंगा। मगर ध्यान रखना, दुर्योधन का संकल्प पूर्ण नहीं हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। एक रोज का जिक्र है कि दुर्योधन अपनी कचेरी में बैठा है, पुनः पुनः उसके ओठों पर खुशकी आ जाती है। दुर्योधन पुनः पुनः अपनी जीभ अपने ओठों पर फिराता है। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का पदार्पण हुआ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सभा में देखा है तो आसन देकर के अश्वत्थामा को बैठाया कि आओ आओ। अश्वत्थामा पूछने लगा, कहिए राजन, चित्त तो प्रसन्न है? हाँ ठीक है। हमें तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्यों? क्या बोला अश्वत्थामा? ओ दुर्योधन दिन दिन तेरी ओ दिशा बिगड़ती जाती है। दिन ही बसंत के खिलने में होए कली सिकुड़ती जाती है।
बोला, अरे शंका हो दुश्मन की बैठावा करके हराए जाए, और दुर्योधन कोई रोग भाव तो आधारक दबा। अगर किसी दुश्मन की शंका है, फौज लेकर के चढ़ाई कर दो, और अगर कोई रोग हो गया तो इलाज करवाओ। दुर्योधन कहने लगा, एक गुरु के पुत्र अश्वत्थामा, एक ही दुख है जो हमें नींद नहीं आने देता। क्या? एक ही चिंता है जो मुझे रातों दिन नींद नहीं आने देती। अश्वत्थामा कहने लगा, चिंता? इससे तो खतरनाक बीमारी कोई बनी नहीं है? इससे खतरनाक और कोई बीमारी नहीं है। क्यों? चिंता बुरी चिता से है, नरकों निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। इससे खतरनाक और कोई रोग नहीं है। फरमाइए वो क्या चिंता है तुम्हें? दुर्योधन कहने लगा, जब तक पांडवों का विनाश नहीं होगा तब तक मेरी छाती ठंडी नहीं होगी। अगर मेरे गुरु के सच्चे पुत्र हो तो पांचों पांडवों के सर काट के तुम ले आओ। अश्वत्थामा खड़ा हो गया और कहने लगा, दुर्योधन, मैं आज की रात्रि में पांचों पांडवों के सर तुम्हारी गोद में आकर के समर्पण करूंगा। भक्तों, अश्वत्थामा चला, लेकिन ध्यान रखना, या तो भगवान कन्हैया सारथी बन जाए, पर कोई दुनिया में मरैया। पांडव अपने शिविर में नहीं लेटे, द्रौपदी के पांचों पुत्र से शिविर में लेटे। अश्वत्थामा गया, उसने नहीं देखा कि ये पांडव हैं, अब द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, माने पांचों पुत्रों के सर काट लिए। आकर के दुर्योधन के हाथों में सौंप दिए गए, लो मैंने पांडवों का विनाश कर दिया।